पेरेंट्स का रोल। अब पेरेंट्स के भी टाइप्स होते हैं, कभी सुना है टाइप्स ऑफ पेरेंट्स? आज बताता हूँ आपको। पेरेंट्स के टाइप पहले होते हैं जो पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं होते। कुछ पेरेंट्स जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे और हमारे हमारे पेरेंट्स के पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स उस दौर में मैक्सिमम अनएजुकेटेड थे। तो उस दौर में क्या होता था कि जो अनएजुकेटेड पेरेंट्स है उनको ये होता है कि जो टीचर बता देंगे, जो बच्चा डिसाइड कर लेगा, हमें तो पता नहीं भी, जो बच्चा डिसाइड कर लेगा ठीक है, हमें तो खुद नहीं पता। और ये बहुत बड़ा फैक्ट है कि जो अनएजुकेटेड पेरेंट्स होते हैं ना, उनके बच्चों के सक्सेस रेट ज़्यादा है बजाय कि ज़रूरत से ज़्यादा पढ़े। ज़रूरत से ज़्यादा पढ़े पेरेंट्स वो भी बात करेंगे, ठीक है, तो भी बच्चे पे छोड़ दिया, क्या करना है। एजुकेटेड हो गए भी, हमें एक्सपोजर है इसलिए हम डिसाइड करेंगे, हम डिसाइड करेंगे। बच्चे को क्या है उसको नहीं पता, वो छोटा है, ये तो अभी बच्चा है। सब लोग 13 से ऊपर हो होता है घर में। एक टाइम पे मदर फादर ने कह दिया बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, 2 घंटे बाद वही पेरेंट्स कह रहे होते तुम ज्यादा बड़े हो गए हो। बच्चे बेचारे कंफ्यूज, हम बड़े हुए भी हैं कि नहीं। और टीनेज की लाइफ ना एक ऐसी लाइफ है, सबसे ज्यादा कंफ्यूज हम बच्चों को इस एज में कर देते हैं, क्योंकि हम बच्चों से उम्मीद तो करते हैं कि वो बड़ों की तरह बिहेव करें, ठीक है। जब उनकी जिम्मेवारी की बात आए तो वो बड़े हो जाए, लेकिन जब हमारे आगे बात आए तो वो बच्चे हैं। सुना होगा आपने, आपकी दादियां भी कह रही होगी कि तेरे पापा चाहे 40 साल के हो गए, मेरे लिए तो आज भी इतनी ही है। तो क्या दादी की गोदी में सोते हैं वो? ठीक है ना। तो इस एज में जो है बच्चों, टीनेज में क्या होता है, हर बच्चा अपनी इमेज बनाना चाहता है। हर बच्चा मतलब जिससे समझ लीजिए परिंदा जो है अब उसने पंख फड़फड़ाने शुरू करे हैं, और पंखों को आज़ादी देनी चाहिए, ठीक है, लेकिन हिसाब से वो, ठीक है। तो एजुकेटेड बट डिसाइडेड नॉट टू इंटरवीन, मतलब हम पढ़े लिखे हैं लेकिन आज के दौर में बच्चे ज़्यादा जानते हैं, बच्चे चॉइस करेंगे, ठीक है। फिर आता है एजुकेटेड, वो कहते हैं कि कह तो देते हैं कि बेटा तेरा जो मन करता है कर, लेकिन कोई घर में आया, मैंने तो इसको कहा था साइंस ले ले, ये मेरी सुनता ही नहीं, ये मेरी सुनती ही नहीं है, ठीक है। तो चलो ये मान के चलते हैं कि सबके पेरेंट्स आपको आज़ादी देते हैं, आप जो मर्जी करो, ठीक है। तो क्या आप समझते हो, आर यू कैपेबल कि आप अपने लिए सही करियर चुन लोगे सही डायरेक्शन के साथ? क्या आपको ऐसा कॉन्फिडेंस है भी? कौन सा कॉलेज में जाना है, वहाँ पे क्या फीस है, कितना उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका सक्सेस रेट क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा आप चुन नहीं सकते, मैंने पहले ही कहा कि बहुत कम बच्चे होते हैं जो ऑटोमेटिकली फोकस्ड हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे ही ऐसे होते हैं। तो क्या आप कैपेबल हो? अब जैसे उन्होंने कहा बैंकिंग, तो बैंकिंग में भी मैं पूछूंगा कि आपको कौन से बैंक में जाना है। बैंकिंग के भी बहुत कैटेगरीज हैं, कॉर्पोरेट बैंकिंग में जाना है, कोऑपरेटिव बैंकिंग सॉरी, पब्लिक सेक्टर में जाना है, इंटरनेशनल बैंक्स में जाना है, एग्रीकल्चर बैंक्स अलग हैं, सो मेनी कैटेगरीज, वेयर यू वांट टू गो, ठीक है। तो अब क्या होता है, ये पेरेंट्स को ये समझना चाहिए। पेरेंट्स अक्सर जो कहते हैं ना कि हमें ज़्यादा पता है, उन्हें ये रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिनको गए शायद 100 साल के करीब हो गए इस दुनिया से, वो कह के गए थे कि बच्चों को कभी भी अपनी नॉलेज के बेस पे गाइड मत करो, उनके लिए एक्सटर्नल सोर्स ढूंढो, क्योंकि जो पैदा हुए वो आज के दौर में पैदा हुए, तो आपको आज के हिसाब से करियर चाहिए। अब कई बार मेरे पास एक केस आया, मैंने उनको कहा कि ये बच्चा मैथ्स में स्ट्रांग है, वो मैथ्स का प्रोफेसर भी बनना चाह रहा है, और वो उसको मैंने बताया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिकल साइंस एंड मैथमेटिकल साइंस वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टैट एंड मैथ का इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे बीएससी मैथमेटिक्स, एमएससी मैथमेटिक्स वगैरह भी होती हैं।
और उनके कई प्रोफेसर हैं, मतलब हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज़ के रिसर्चर वहाँ पर विजिट करने आते हैं। वर्ल्ड का पहला स्टैट इंस्टीट्यूट 1952 और सबसे बड़ा। लेकिन अब आप में से कोई मैथ्स में इंटरेस्टेड है? एनीबडी जिसका मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट है? कोई भी नहीं हो सकता है, जो क्या मैं जरूरी थोड़ी है, जरूरी थोड़ी है। अभी वो केबीसी कौन देखता है आप में से? मैथ से बात कर रहे हैं। अभी जो केबीसी चल रहा है, कौन बनेगा करोड़पति जूनियर, कौन देखता है आप में से? कोई नहीं देखता। रिसेंटली कोई नहीं देख रहा। उसमें एक क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है, और ये आप सबको आता होगा। मैं ये जो एग्जैक्ट आंसर है वो मैं वही लिखूंगा, लेकिन ऑप्शंस मैं कुछ और लिख रहा हूँ, अब एग्जैक्ट तो याद नहीं। इनमें से कौन सा नंबर है जिसको कैलकुलेट करें तो ऑड नंबर आएगा? विषम संख्या, अगर आप हिंदी मीडियम ए बी सी डी डी, कोई बड़ी बात नहीं है। 13-14 साल का बच्चा था, उसके लिए शायद तीसरा, फोर्थ या फिर फर्स्ट राउंड का क्वेश्चन था। उसने कहा लाइफ लाइन। तब आपको कुछ हैरानी हुई, इसके लिए लाइफ लाइन आया क्वेश्चन माइंड में? तो क्या ये उसने गलत किया या सही किया? इस क्वेश्चन के लिए लाइफ लाइन जो लोग देख रहे थे, इवन मेरे पेरेंट्स भी देख रहे थे, और इसके लिए लाइफ लाइन। अब पेरेंट्स के सामने हमेशा ना अपने आप को जितना फूल दिखाओ ना उतना अच्छा लगता है, क्योंकि पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे दुनिया को लीड करें, दुनिया में लीडर बने, दुनिया में डंका बजे। लेकिन हमारे घर तो भैया वही करना पड़ेगा। जब मैं कहूँगा खड़ा हो तो खड़ा हो जाए, मैं कहूँगा बैठ जा तो बैठ जा। और करिए, जब आप अपने जो सबसे बेस्ट एटमॉस्फेयर है इंसान का घर होता है, किसी भी जानवर की उसकी टेरिटरी होती है, उसका घोंसला होता है, जब उसमें ही वो उसको ये सिखाया जा रहा है कि तुम्हें दब के रहना पड़ेगा, तो वो दुनिया में जाके क्या कहेगा? जब उसको ये कहा जाता है बड़ों की बात मानो, 24-25 साल का बच्चा IIT IIM से पास आउट हो गया, अब बॉस को जाके उसको अपना आइडिया बताना है, कैसे बताएगा? उसको तो यही सिखाया गया है कि बड़ों की बात मानो, कैसे बताएगा? बॉस उसका 50 साल का है, पहली नौकरी है। तो बड़ों को भी समझना चाहिए कि बच्चों की बात सुनो और बच्चों की बात को भी वैल्यू दो। ट्रेनिंग यहाँ से स्टार्ट होती है। अब उस बच्चे ने कहा 7 into 3 जो है मेरे को नहीं आता। उस बच्चे का कॉन्फिडेंस था। अमिताभ बच्चन वाज शॉक्ड। ये अभी लास्ट वीक की बात है। ही वाज शॉक्ड। उसने कहा कि सर मेरा मैथ्स बहुत वीक है, मैं सिर्फ उसको पास होने के लिए पढ़ता हूँ। उसके बाद उसको कहा आपको क्या ऑप्शन चाहिए? उसने कहा स्पेस। मतलब उसका स्पेस से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ दो वो बता देगा। मैथ्स उसको कहता मैथ्स में मेरे को, अब तो उनसे पूछा गया कि स्पेस के लिए तो आपको फिर मैथ्स चाहिए। कहता सर अभी मैं 5th क्लास में हूँ, 10th तक कर लूँगा। और पेरेंट्स हो, सबको हमारा रिजल्ट क्या चाहिए? सितंबर में अगर हमारे आगे मान लो 65%, तो दिसंबर में ही हमें 95 चाहिए। इतनी लंबी छलांग सीधा एक बार में चाहिए। इतनी तो स्पोर्ट्स पर्सन भी लॉन्ग जंप लगाता है तो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है ना। अगर 5th में कोई बच्चा है उसके 65% आ रहे हैं या 40% आ रहे हैं, तो उसको 40 से 45, 45 से 50 शॉर्ट टारगेट देंगे तो हो सकता है 10th तक वो आ जाए, या उसका कोई और करियर हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैथ्स अगर किसी को नहीं पसंद तो कोई बड़ी बात नहीं। बस पेरेंट्स के फेवरेट करियर जो है ना वो है ना। और बॉयज के लिए कुछ कमाल है भाई। जो माँ बाप बड़े प्यार से बचपन में अपने हाथ से निवाला डाल रहे होते हैं ना, वो थाली फेंक के खाना देने को भी राजी नहीं होते उस वक्त। इसीलिए कह रहा हूँ +2 + 10th के बाद 7 years। ठीक है,
और +2 एक पॉइंट है, अगर आप गलत रास्ते पे आए हो आप चेंज कर सकते हो। ग्रेजुएशन है, जितना आगे जाओगे आपका रास्ता चेंज होने में उतनी दिक्कतें आएंगी। ठीक है, डिप्रेशन, एंजाइटी, मेरे साथ क्या होगा, जैसे एग्जाम में होता है ये क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, मैं ये करूं कि ना करूं, और जो क्वेश्चन छोड़ा होता है वो पहला क्वेश्चन होता है कि नहीं? जिस क्वेश्चन को मैं सोच रहा था मैं कर दूं, मैंने छोड़ दिया, मेरे से नहीं हो रहा था, वही क्वेश्चन पहला मिलता है। तो ये नौबत ही क्यों आती है? सारा सवाल होता है, सारे कहेंगे आप नहीं पढ़ते, आप नहीं पढ़ते, आप नहीं पढ़ते, जबकि क्यों, क्या रीजन है वो आगे बात करेंगे। ठीक है, एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, लोगों से रिलेशन खराब होना, ठीक है, अकेलापन, इमोशनल इम्बैलेंस, एंगर, फिर रातों को जागना, नींद नहीं आती। नींद क्यों नहीं आती? बिकॉज आपकी अंतरात्मा जो है ना, जो आपका दिल और दिमाग, ये दोनों मैच नहीं करते। जो आप बनना चाहते हो वो बन नहीं पाए, या आपको पता ही नहीं था क्या बनना चाहते थे, बन तो गए। तभी बड़े बड़े आईटी प्रोफेशनलिस्ट हैं जिन्होंने आईटी में इंजीनियरिंग करी, बहुत बड़े स्केल पे गए, लेकिन वो जाके, अब आपको मैं बताऊं, आईआईएम से पास आउट लोग दोस्त थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, 4 दोस्तों ने मिलके उनको अच्छे पैकेज, 8-8, 10-10 लाख के पैकेज महीने के, साल के भी नहीं, उन्होंने इंदौर में गन्ने के जूस की रेडी लगा दी। गन्ने की जूस की रेडी, ये क्या काम है? पहले ये सोच बदलो। कोई भी, वो फॉरेनर इसीलिए कामयाब है, काम है, मेहनत का काम है, चोरी का नहीं। और वो गन्ने के जूस से करते हुए उन्होंने करोड़ों की कंपनी खड़ी कर दी। वो गन्ने का जूस जो आप 10 रुपए 20 रुपए का पी रहे होते ना, वही गन्ने का जूस वो 250 रुपए में बेच रहे हैं, लेकिन तरीके से। चायोज, गूगल करना, चायोज रेस्टोरेंट है, जो हमारे पुराने दादाजी के ज़माने की केतलियाँ थी ना, जो हम जहाँ पे चाय के स्टॉल पे देखते हैं, वो स्टील की केतलियाँ है ना, जिसको पढ़े लिखे लोग कहते हैं बीमारी का घर, वो चायोज वाला उसी केतली में लेके आता है। वो कांच के गिलास जैसे जो डब्बे में होते हैं, उसी डब्बे में कांच के गिलास में डाल के देता है। और हम किसी के गेस्ट को दे दें ना कांच के गिलास में, हाय नहीं हमने करे था, कप भी नहीं है, और एक चाय 285 रुपए की है। सब ऐसे जो पुराने जमाने के स्कूटर ऐसे उन्होंने सजा रखे हैं, जिसको हमने जो मिडिल क्लास ने अपने घरों से कबाड़ फेंक दिया। आटे की चक्की वहाँ सजी मिलेगी आपको, जो आपकी दादी या परदादी यूज करती थी, वो सजी मिलेगी वहाँ पे। और वहाँ देख के हम सेल्फी खिंचा रहे होते, चक्की में बैठ के, वो मक्खन जैसे सेल्फी खिंचा रहे होते जाके है। और वही अगर मैं अपने घर में रख दूं, ये तो पुराने जमाने के लोग हैं। तो डोंट थिंक अबाउट कि दुनिया क्या कहेगी। करियर आपका है, माँ बाप भी साथ नहीं देंगे, मैं बता रहा हूँ। अगर आप एक टाइम तक सेटल ना हुए, ये सब आपको फेस करना पड़ेगा, इसलिए फोकस होइए। ठीक है, अब बात आती है कि क्या मंत्रास हैं, हाउ टू सिलेक्ट करियर। अभी तक किसी का कोई डाउट हो, कोई सवाल पूछो। मैंने कहा फैज अहमद फैज की आज पोयम जरूर पढ़ना, कि बोल के लब आजाद है तेरे, बोल जुबां अब तक तेरी है, बोल के सच जिंदा है अब तक, बोल के जो कुछ कहना है कह दे। अंदर अंदर कुड़ने से सामने वाले को पता नहीं चलेगा कि आपके मन में क्या है। अपनी बात कहना सीखो और डंके की चोट पे कहना सीखो। ठीक है, अगर आपकी थिंकिंग अपने पेरेंट्स से मैच नहीं कर रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है या आप गलत कोई भी नहीं है, बस समझ नहीं पा रहे हैं। कोई पेरेंट्स ये सोच के नहीं उठते आज बच्चे के 10 छितर मारूंगा सुबह, कोई उठता है पेरेंट्स। और कोई बच्चों के अंदर हमेशा एक बात रहती है कि मेरी वजह से मेरे माँ बाप का सर नहीं है, फिर भी झगड़े हैं। ठीक है ना, तो बस ये है कि एक दूसरे को समझने के लिए हमें ये तो कहानी घर घर की, ये बातें मेरे को झपोरती थी। कहानी घर घर की होगी
सास बहू से लड़ती है, हमारे घर में ये क्यों है, मेरे घर में नहीं होना चाहिए, जब मेरी मैरिज हो तो ये चीज़ें मेरे घर में नहीं होनी चाहिए। और मुझे भी नहीं पता था कि कभी मैं पेरेंटिंग पे, मैं हमारी कमेटी होती है, हमें प्रपोजल देना होता है, 5-7 लोग बैठे होते हैं, उनको जाके बताना होता है कि ये रिसर्च जरूरी है, इसको मैं करना चाहता हूँ, ये आज के ज़माने की ज़रूरत है। तो वो पता क्या बोलते हैं बड़े बड़े प्रोफेसर, ये तो लेडीज़ वाला टॉपिक है, क्यों फादर का रोल नहीं होता? फादर को देख के आपके पैरामीटर सेट नहीं होते? फादर का भी तो रोल है। तो ये अभी भी हमारी सोच है। तो करियर, हाउ टू सिलेक्ट करियर में क्या है, पहले आपको पता होना चाहिए करियर डेस्टिनेशन, पाथ, माइलस्टोन। अब यहाँ बच्चों आपकी पार्टिसिपेशन चाहिए, जितना आप पार्टिसिपेट करोगे, आपको अपने लिए सोचो, भूल जाओ कि सर क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेगा। कई बार ये होता है हमारे को पॉइंट पता होता है टीचर ने जो पूछा है, हम बोलना चाहते हैं लेकिन बस कॉन्फिडेंस नहीं होता, साथ वाले को बोलते हैं और साथ वाला खड़ा होकर बोल देता है, सारी क्लास तालियां बजा देती है, फिर वो देख रहे होते हैं मेरा पॉइंट था यार, क्रेडिट तो वो ले गया ना, तो अपना क्रेडिट किसी को मत ले जाने दो, ठीक है। इन्फैचुएशन, जेन्युइन इंटरेस्ट, ये सारी मैं पॉइंट्स आपको बताऊंगा। डू नॉट बी द पार्ट, बी अ पार्ट ऑफ हर्ट, ये जो भेड़ चाल जिसको बोलते हैं, उसने ये किया तो मैं भी ये करूं, ठीक है। एकेडमिक परफॉर्मेंस, जैसे मैंने बताया 96% का मतलब मेडिकल साइंस करियर नहीं है। और अपने आप को जानो, ये अपने आप को जानो वाला जो है ये आगे बताऊंगा, ठीक है। अब बात आती है करियर पाथ, ये 3 चीजें हैं, पाथ, माइलस्टोन एंड डेस्टिनेशन। पाथ का मतलब पता है, एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। और ये करियर डेस्टिनेशन होता है आप क्या बनना चाहते हो। अब आप जो बैंकिंग में जाना चाहते हो, आपको मैं बता दूं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे ऐसे ऐसे कोर्सेज पड़े हैं जो आपका पोर्टफोलियो बनाएंगे, जिसको आपको बड़े कॉलेजेस में एडमिशन के लिए देंगे, उसके लिए हेल्प करेंगे। तो उन कोर्सेज के लिए क्या है कि आपको ऑनलाइन करना है फ्री ऑफ कॉस्ट, महीने 2 महीने, रोज का 1 घंटा निकाल। अब वो कौन सा करना है, वो बैंकिंग में, आप किस बैंकिंग में जाना चाहते हो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो करियर पाथ जो है उससे ज़्यादा जरूरी है कि करियर डेस्टिनेशन आपको पता हो, ठीक है, कि क्या आप रोल प्ले करना चाहते हैं। फिर बात आती है इन्फैचुएशन, जेन्युइन इंटरेस्ट एंड एबिलिटी। इसको ध्यान से सुनिए। इन्फैचुएशन क्या होता है, शॉर्ट टाइम के लिए अट्रैक्शन, शॉर्ट टाइम के लिए अट्रैक्शन किसी चीज के लिए। आप में से कितने ऐसे हैं जिनके करियर के ऑब्जेक्टिव्स चेंज भी हुए हैं? एक टाइम था कि मैं फौजी बनना चाहता था, लेकिन अब मैं ये बनना चाहता हूँ। चलो इसको छोड़ो। क्रिकेट तो देखते होगे सब? यस सर। गर्ल्स में मैं कहता हूँ कोई रियलिटी शो लगा लो आप, या मास्टर शेफ। मास्टर शेफ देखा है किसी ने? मास्टर शेफ तो होगा। तो चलो, क्रिकेट में क्या होता है, जब इंडिया की टीम कोई वर्ल्ड कप जीतती है, क्या ख्याल आता है, खुद के लिए क्या फीलिंग आती है? हम भी बने, हम भी क्रिकेटर बने, ठीक है, मैं भी विराट कोहली की जगह पर जाके 50 सेंचुरी लगा लूं, आती है ना फीलिंग। लेकिन 8 बजे से पहले मुझते, ठीक है। कई बार अब वो मास्टर शेफ आजकल फिर से शुरू हुआ है, होटल मैनेजमेंट, जो बड़े बड़े होटल्स में शेफ बनते हैं, वो देखने के बाद बच्चों में अक्सर आ जाता है कि मैं भी शेफ बनूंगा, ये रेस्टोरेंट डालूंगा। ये शेफ की सैलरी भी 1 महीने की 10-10 लाख होती है, ऐसी सैलरीज मेरे को भी मिलेगी, बड़े बड़े 5 स्टार होटल होंगे, ये होगा वो होगा फलाना होगा। मास्टर शेफ पेरेंट्स भी कह देते हैं कि इसको तो सही में ये तो इतना हो गया कि बस इसको तो शेफ ही बनना है, इसको तो वही करियर बता दो। फिर हम उससे पूछते हैं बेटा चाय बना लेते हो? फिर मैं तो चूल्हा ही नहीं जलाना था। तो इन्फैचुएशन ये होता है किसी करियर को लेके हमारी अट्रैक्शन, कारण उसका यह है कि उसमें या तो पावर है, या उसमें हमारे को पैसा दिख रहा है, नाम शोहरत, फिल्म एक्टर, OTT
सीरीज है, वेब सीरीज में एक्टिंग करना, म्यूजिशियन बनना, सिंगर बनना, ठीक है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट में करियर बनना, मतलब ये कुछ अगर हमारी चॉइस इस बेस पे है ना कि इसमें पैसा बहुत कुछ है, इसमें नाम है, शोहरत है, और वो फिर चीज़ें कंटिन्यू नहीं है, तो वो आपकी इनफैक्चुएशन है, शॉर्ट टाइम के लिए इंटरेस्ट है, और ये बदलती रहेगी अगर आप फोकस नहीं। अब बात आती है जेन्युइन इंटरेस्ट। जेन्युइन इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि आपकी जब बच्चा कहेगा कि मुझे तो क्रिकेटर बनना है और वो अपना नींद छोड़ रहा है, वो अपना एंटरटेनमेंट छोड़ रहा है, कोई शादी ब्याह छोड़ रहा है, या उसको एथलीट बनना है, कुछ भी बनना है, उसके लिए वो हर वो एंटरटेनमेंट की चीज छोड़ रहा है और वो उसमें लगातार कर रहा है 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, फिर हम कह सकते हैं कि उसका जेन्युइन इंटरेस्ट है इस बारे में, ठीक है। फिर आते हैं कि जो आपके अंदर वो एबिलिटी। अब सचिन तेंदुलकर को मुझे नहीं लगता आप लोगों ने खेलते हुए देखा होगा, जानते हो आप सचिन के बारे में, ठीक है, सर ने देखा होगा। सचिन तेंदुलकर बहुत बड़ा बैट्समैन रहा है, कोई दो राय नहीं, लेकिन आपको पता है वो एक्चुअल में बनना क्या चाहते थे? सर आपने अगर सुना न्यूज में, सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट जो शुरू किया था वो बैट्समैन बनने के लिए बिल्कुल शुरू नहीं किया था, उनको फास्ट बॉलर बनना, लेकिन उनको अब एबिलिटी की बात है, उनको उनके कोच ने कहा कि बेटा फास्ट बॉलर बनने के लिए हाइट लंबी चाहिए, आपकी हाइट छोटी है, ये आपको बैटिंग में हेल्प करेगी कि शॉट को उठा के मारने में आपको इजीनेस रहेगी अगर आपकी हाइट ज़्यादा है उसके मुकाबले, तो यू शुड गो फॉर बैटिंग। और उन्होंने उस बैटिंग को अडॉप्ट किया, और बॉलिंग भी अगर वो करते थे तो फास्ट बॉलिंग नहीं करते थे, लिमिटेड सी बॉलिंग उन्होंने करी है, कभी ऐसे ये नहीं है कि फुल फ्लैश बॉलर हो रहे हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आपके अंदर वो एबिलिटी भी होनी चाहिए, वो एबिलिटी कैसे आएगी, वो कैसे हम जान सकते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ एक अट्रैक्शन है उस बेस पे अपना करियर डेस्टिनेशन डिसाइड कर रहे हो, तो समझ लो आप हवाई किले बनाते हो, जिसको पेरेंट्स कहते हैं तो हवाई किले बनाता है, ठीक है ना, ठीक है। देन नेक्स्ट इज ट्रेंड। आजकल इसमें स्कोप है, उसमें स्कोप है, तो यहाँ ध्यान से देखना, ट्रेंड जो होता है हमेशा मिसलीड करता है। ये एरो कह रहा है रोड इस साइड है, रोड इस साइड, ठीक है। अगर आपके पेरेंट्स जानते होंगे उनके टाइम में एक आईटी इंजीनियरिंग का दौर चला था, हर कोई आईटी इंजीनियरिंग ले रहा था, आईटी 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 आईटी, जब तक बच्चे आईटी इंजीनियरिंग करके बाहर आए आईटी डाउन हो गई, है ना मैम, आईटी डाउन हो गई, क्यों? क्योंकि वो नया स्ट्रीम था, भीड़ जा रही थी उसमें। एक्चुअली शर्मा जी के बेटे वाला ट्रेंड चलता है ना, शर्मा जी का बेटा वो, शर्मा जी का बेटा यहाँ तो कोई नहीं है, मैं अवॉइड करता हूँ, क्योंकि ना शर्मा जी का बेटा हर जगह होता है, कहने की बात है, वो ना कई बार वो कहने की बात है, आपका पर्पज उसको टैग करना नहीं है ना, लेकिन ये चला हुआ है कि एक शर्मा जी का बेटा होता है जो हर क्लास में होता है, वो नंबर भी ले रहा होता है, वो सबको परेशान कर रहा होता है, ठीक है। तो ट्रेंड जो है ना वो मिसलीडिंग होता है, और जैसे ही मार्केट डाउन आए, ट्रेंड में क्या होता है कि रिस्की है, जैसी बात सप्लाई शुरू में क्या होता है, जैसे अब ये है ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन इंजीनियरिंग सुना, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुना होगा, उसमें अभी क्या है वो नया है, हर कोई उसमें भाग रहा है, ठीक है। लेकिन आज से आप जब तक आप इंजीनियरिंग करके निकलोगे तब तक एक बहुत बड़ी सप्लाई मार्केट में हो चुकी होगी। अब उस मार्केट में क्या होगा, सप्लाई बहुत ज्यादा होगी, तो सरवाइव वो कर पाएगा जो एक्चुअल में फोकस होके गया, किसी को देख के नहीं। और ये अक्सर ऐसा होता है कि मान लो जैसे ये मैम ने भी देखा होगा, या आपके फ्रेंड्स, आपके पेरेंट्स भी बात करते होंगे, 4 दोस्त हैं, ठीक है, एक है वो फोकस्ड है कि मुझे तो सीए बनना है, 4 में से एक, उसने +2 कॉमर्स लिया, वो सीए में गया, सीए बन गया, सीए बन के कंपनीज में जॉब कर रहा है,
या अपनी खुद की फॉर्म चला रहा है। बाकी जो 3 थे उन्होंने इसको फॉलो किया, सक्सेसफुल ज्यादा वही होगा जो फोकस किया। अब इन तीनों में चर्चा क्या आ रही होगी, भाई कामयाब हो गया इसलिए बदल गया, नेगेटिविटी। वो कामयाब इसलिए हो गया क्योंकि वो फोकस था, आप उसको देख के चले हो। जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं तो अपने व्हीकल को देख के चलाते हैं ना, दूसरे का ध्यान जरूर रखते हैं कि वो हमसे ना टकरा दे या हम उससे ना टकरा दे, लेकिन कंट्रोल तो हमने अपने पास ही रखना है ना, किसी और को तो नहीं देते। तो ये इसीलिए होता है कि क्या नाम है, आप किसी दूसरे को देख के चल रहे हो और जब तक आप करके जाओगे मार्केट वैसे ही डाउन आ गई। वही बीटेक वाले जिनको मेरे ख्याल से 2004 में मैंने ग्रेजुएशन किया था, और उस टाइम पे मेरे जो फ्रेंड जो इंजीनियरिंग में गए थे तो उन्होंने इस पे इसलिए रहा था कि उस टाइम पे 7-7, 8-8 लाख का पैकेज मिलता था साल का, और वही लोग बाद में क्लर्क की तैयारी कर रहे थे। बीटेक करके 3 इडियट्स वाला डायलॉग है ना, बीटेक करके एमबीए करके बैंक में नौकरी करनी थी तो बीटेक क्यों करी, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब एकेडमिक परफॉर्मेंस नंबर की बात करें। अब इस एग्जाम्पल को ध्यान से सुनना बेटा, मैम आप भी जरा, टीचर्स भी खास तौर पे। 8th स्टैंडर्ड में बच्चा है, मैथ, साइंस और कोई भी लगा लो कौन सा सब्जेक्ट जो अक्सर जिसको हम इग्नोर करते हैं, पंजाबी, हिंदी लग देते हैं, चलो हिंदी पंजाबी अपने हिसाब से सोचिए। अब एक बच्चा है, मैथ में उसके 70 है, साइंस में 72 है और हिंदी में लगा लो उसके 90 है। आजकल 100 का पेपर तो होता नहीं, 100 के हिसाब से, ठीक है। अब पेरेंट्स को कि ज़्यादातर करियर इस तरफ से होते हैं, पेरेंट्स ने कहा भी इसकी तो करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, लोगों में तो 100 नंबर आते हैं, ये तो बहुत पीछे है। इसकी 2 घंटे की एक्स्ट्रा ट्यूशन लगी, 2 आवर्स। अब 10th का रिजल्ट आता है, ये 70 पहुंच गया सपोज 90 में, ये 72 पहुंच गया सपोज 92 पे, और ये 90 लेट सपोज कि ये 75 आ गया। टाइम तो कम हुआ होगा उस पे, तो किस तरफ बच्चे को करियर दिलाया जाएगा? मैथ, साइंस जो भी, मेडिकल, नॉन मेडिकल। अब एक बच्चा ध्यान से ये बात सुनो, जब यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट थे तब इस बच्चे को 2 घंटे के लिए एक्स्ट्रा ट्यूशन पढ़नी पड़ रही थी, तब वो यहाँ पहुंचा है, और यहाँ पे वो अभी भी इससे आगे है। एफर्ट्स भी कम हुए हैं लेकिन मार्क्स उसी लेवल पे लगा लो, चाहे 40 पे तो नहीं गया ना। अब इसको यहाँ पे तो बेसिक था, यहाँ पे एडवांस आ जाएंगे। अब इसको इसकी क्या हालत होगी? पहले ही 2 घंटे एक्स्ट्रा एफर्ट था, अब उसको 2 के 4 चाहिए, ठीक है। 96% के बाद जो मेडिकल लेके या नॉन मेडिकल ले लेते हैं ना नंबरों के बेस पे, उसके बाद +1 में परफॉर्मेंस डाउन जाने का ये बहुत बड़ा रीजन है कि उन्होंने इतना एफर्ट डाल लिया, उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा एफर्ट डाल के, वो बेसिक कॉन्सेप्ट पे ही जब अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा एफर्ट डाल रहा है तो एडवांस लेवल पे तो उसको और ज़्यादा चाहिए, ठीक है। पेरेंट्स का ध्यान नहीं जाएगा, टीचर्स का भी नहीं जाएगा, और वही बच्चा +1 में डाउन हो रहा होता है। तो एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है, इसीलिए क्या है, हमारे सिस्टम में माना जाता है कि अच्छे नंबर मतलब अच्छा करियर, ऐसा नहीं है, ठीक है। और बहुत से लोग जो है अपना बाद में स्ट्रीम चेंज करते हैं, +2 में कॉमर्स लिया, बाद में BA कर ली, अदला बदली चलती रहती है, ठीक है। तो आपका जो करियर है आप उस सब्जेक्ट्स के बेस पे होना चाहिए जिसमें आप माहिर हो, ठीक है। अब थोड़ा सा हम स्पीड अप करेंगे और उसको आप अपने आप को जानो या पेरेंट्स अपने बच्चे को जाने। इसके लिए एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है। अब साइकोमेट्रिक वर्ड आती, साइको वर्ड आती, क्या चला जाता है दिमाग का, जबकि ये टेस्ट है साइकोमेट्रिक। इसका पर्पस क्या होता है, आपने आज तक क्या सीखा है, आज तक आपने क्या सीखा है,
क्या क्या आपने लर्न किया है, उस बेस पे आपकी ब्रेन की एबिलिटी को निकालना, और उस ब्रेन की एबिलिटी के बेस पे आगे करियर डिसाइड करना। हर इंसान का दिमाग अलग है, ठीक है ना। हर बच्चे की अपनी काबिलियत है, हर बच्चे की अपनी खूबी है। वो आप में क्या कौन सी काबिलियत और खूबी आज तक डेवलप हुई है। अब काबिलियत से याद आया, पंख किस लिए होते हैं? उड़ने के लिए। पक्का? मछली कैसे तैरती है? मछली कैसे तैरती है? बायोलॉजिकल नेम्स अलग हो सकते हैं, विंग्स और फिन्स। हिंदी में तो पंख ही है। मछली पंख से तैरती है और परिंदा पंख से उड़ता है। क्या मछली को अगर ये कहे पंख तो तेरे पास हैं, तू तो आसमान छू सकती है, क्या वो उड़ जाएगी? और परिंदे को कहा जाए पंख तेरे पास है तो सारी दुनिया का पानी नाप सकता है तैर के, क्या वो कर लेगा? इसलिए हर एक की काबिलियत अलग अलग है। दोनों के पास पंख है, उन पंखों की काबिलियत अलग अलग है। एक मछली जो उड़ नहीं सकती वो सारी दुनिया का महासागर नाप सकती है, ये उसकी काबिलियत है। एक परिंदा जो उड़ सकता है वो आसमान की ऊंचाइयों तक जा सकता है, लेकिन उसको फिर भी नीचे आना पड़ेगा। मछली को पानी से बाहर आने की जरूरत नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? तो सबकी अपनी अपनी काबिलियत है। तो ये टेस्ट हेल्प करते हैं। यहाँ फिंगरप्रिंट्स लगाने का पर्पस ये था क्योंकि आपने सुना होगा फिंगरप्रिंट जो है सबके अलग अलग होते हैं, और इसीलिए बच्चे भी सब अलग अलग होते हैं। कंपैरिजन बनता ही नहीं। अब आप लोगों के एग्जाम आ रहे हैं, एग्जाम में ये ध्यान रखना कि आपके दिसंबर में कितने मार्क्स थे, आपने उस हिसाब से आके परफॉर्म करना है। दोस्तों के मार्क्स से मत करो, पेरेंट्स चाहे कहते रहे, क्योंकि एग्जाम का डिक्शनरी मीनिंग भी यही है कि किसी टेस्ट के थ्रू बच्चे की लर्निंग को आइडेंटिफाई करना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जिसमें हम ये देखते हैं कौन बेटर है, वो इंटरेस्ट टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो आप सब यूनिक हो, सब दुनिया हिला सकते हो, ठीक है। देन अब इसके लिए क्या है? पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी का मतलब हम शादी ब्याह में जाते हैं, सज धज के जाते हैं ना, ठीक है। पर्सनैलिटी का मतलब वो नहीं होता। बेसिकली पर्सनैलिटी का साइकोलॉजिकली मतलब होता है कि आप किस तरीके के इंसान हो, आपकी बेसिक नेचर क्या है। और जो इंसान अपनी बेसिक नेचर को कंपटीशन के दौर में हो क्या रहा है कि जिनके ज़्यादा नंबर आ रहे हैं वो बच्चे ईगोइस्ट हो रहे हैं, जिनके कम आ रहे हैं वो अपने आप को फील कर रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। तो वो बच्चे दूसरों रेस के चक्कर में ना वो चीज़ें करने लग जाते हैं जिसके वो नेचुरली, भगवान ने कह लो कुछ कह लो, वो उस प्रवृत्ति के नहीं है, और फिर वो फेलियर वाली चीज़ें शुरू होती है। तो पर्सनैलिटी में क्या है, ये 1920 की थ्योरी है, डिस्क थ्योरी, विलियम मार्टन ने दी थी। और ये थ्योरी आज भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स, जो अच्छे कॉर्पोरेट्स हैं, वो अपने हर एम्प्लॉय को डिस्क के बेस पे आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उस हिसाब से काम देते हैं, ठीक है। ये मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा इस बारे में। ये फ्लो चार्ट अगर मैं बताने लगा तो ये 4 घंटे का क्वाड्रेंट है, इस पे 4 घंटे चाहिए अगर इसको समझना है तो। अब आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं, टीचर उठ के गए क्लास से, एक बच्चा होता है सबको कंट्रोल करने लग जाता है, उसको किसी ने कहा नहीं है, वो सबको चुप कराने लग जाता है। होता है ऐसा? क्यों होता है? उसने ऐसा क्यों किया? बाकी के लोग उसको कह सकते हैं, हु आर यू, तू कौन है भाई, मैडम तेरे को बोल के गए हैं। होता है? कारण के होता है कि नहीं? जवाब दो ना। वो रीजन ये है कि वो बच्चा डिस्क यानी DISC, डिस्क यानी डोमिनेंट